Hi dear friends, I welcome you all again to Study Close. My name is नितिन अग्निहोत्री। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो लीगल के स्टूडेंट्स हैं वो उनके डाउट है कि कैसे प्रिपरेशन करें। जो अभी सीबीआई प्रोसिक्यूटर यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है ना, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर सीबीआई, या फिर वो मुझसे मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और सर आपने कैसे ऑल इंडिया रैंक 2 स्कोर किया है ना यूपीएससी कंपनी प्रोसिक्यूटर में। तो यहाँ तो डायरेक्टली प्रोसिक्यूटर होता है, उसमें असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर होता है, और ऊपर से मैं ये सब बताता हूँ। अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आज आपसे डिटेल में शेयर करता हूँ। तो 15-20 मिनट्स मुझे आप अपने दे दो, है ना। और सिद्धांत सर ने जो थोड़ा सा और मेरे बारे में कुछ बताया होगा आपको अभी लाइव सेशन में, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। समवेयर 30 मिनट्स, मतलब उस ड्यूरेशन में, उस 40 मिनट्स के लेक्चर में उन्होंने थोड़ा सा बताया आपके लॉ फैकल्टी के बारे में। तो आप वहाँ पे जाके भी मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं, अदरवाइज़ तो आप सबको पता ही है। तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा यार, देखो जुडिशल सर्विसेज का जो दिल्ली जुडिशल सर्विसेज का है वो भी मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ आज। सारे मिला के मतलब क्यूमुलेटिव मुझे क्या लगा ऑल राउंड, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जितने भी इंटरव्यू वगैरह मैंने अपियर किए। सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरव्यू जो 2017 में और 2018 में मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और यूपीएससी का भी। बाकी प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, और मेंस के लिए कि यार अभी अपना बेस डेवलप करने के लिए अगर जुडिशल सर्विसेज या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप लॉ लेके, मतलब है ना, एज एन ऑप्शन, या फिर किसी स्पेशल लीगल कैटर की, जैसे कि ये अपना है स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई से भी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। आफ्टर 2013 जो कंपनीज एक्ट हमारा फॉर्म हुआ, न्यू कंपनीज एक्ट में सेक्शन 211, तो एसएफआईओ मतलब वो इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट और वो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री में आता है। तो मुझे सीबीआई से भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लगी। सीबीआई इज़ नो डाउट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, बट इसमें क्या है, सीबीआई रॉ, अकाउंटिंग, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, ईडी, इनकम टैक्स सब मिलके एक डिपार्टमेंट बनाया है, जिससे कि जुरिडिक्शन का इशू ना आए। पहले क्या बोलते थे कि एक बोलता था हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, दूसरा जैसे इनकम टैक्स ने बोला हमारा नहीं है, सीबीआई ने हमारा नहीं है। कोई बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड हो गया जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी टाइप, या फिर मेहुल चौकसी वगैरह, तो अब कैसे उसको डील करें। तो उसको डील करने के लिए हमारे जेटली साहब उन्होंने जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड इनेक्ट किया 2016 में, और कंपनीज लॉ जो नया इंट्रोड्यूस किया 1956 के बाद हमारा नया कंपनी लॉ आया है इंडिया में ऑफ 2013, तो उसके थ्रू हमें ये एक्ट सेक्शन 211 में है एसएफआईओ डिपार्टमेंट। 443 में कंपनी प्रोसिक्यूटर डिफाइंड है, 447 में फ्रॉड डिफाइंड है। जो फ्रॉड मतलब कंपनी रिलेटेड फ्रॉड है, वो आईपीसी के 420 के फ्रॉड से बहुत ज़्यादा वाइडर डोमेन है। तो इसके लिए एनसीएलटी एनसीएलएटी ट्राइब्यूनल बनी है। तो दिस पोस्ट इज, मैं अपने, अब कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर ये पोस्ट क्या है, तो मैं बता दूं आपको, दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जैसे होते हैं ना, या फिर एडवोकेट जनरल्स होते हैं, वो टेम्परेरी होती है, बट ये सारी मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं। तो दिस इज परमानेंट, लाइक आईएएस आईपीएस इक्विवेलेंट परमानेंट पोस्ट। आईएएस आईपीएस अपने एग्जीक्यूटिव में मिनिस्ट्री में ही रहते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसमें आते हो सीबीआई के थ्रू भी इन पोस्ट पे यूनियन प्रोसिक्यूटर की, तो आप मतलब आईएएस आईपीएस टाइप तो हो ही, और जज जो कोर्ट में रहते हैं, तो यू आर कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। तो मतलब आप समझ रहे हो, तो आपको डबल एडवांटेज हो जाती है। इसलिए मैंने दिल्ली जुडिशल सर्विसेज को इतना प्रेफर नहीं किया जब दोनों एग्जाम मैंने देखा कि क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कि आपके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं सीधा हाई कोर्ट जज बनने के फ्यूचर में, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनने के, या फिर अपनी लॉ फॉर्म बना लो, या फिर कंट्री को सर्व करो एकेडमिक्स में, मतलब लॉट मैनी ऑप्शंस। अपना पूरा टेन्योर सर्व करो 60 साल तक, है ना, बिकॉज यू आर गेस्टेड ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट यू। जज बनोगे तो गवर्नर विल अपॉइंट यू, है ना। तो ऐसे जितने बहुत सारे जितने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं, वो सब मतलब गवर्नमेंट के काउंसिल्स रहे होते हैं ना, जैसे कि ये सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल स्टेट में, इस टाइप के सब बनते हैं। बहुत सारे सीबीआई प्रोसिक्यूटर्स हो गए कंपनी, या फिर बहुत सारे सेंट्रल प्रोसिक्यूटर्स हो गए, क्योंकि ये तो सेंट्रल लेवल की बात हो जाती है। स्टेट के भी जो हो गए वो कई सारे 10-12 साल वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, 5-6 साल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और सीधा हाई कोर्ट जज एलिवेशन ले लेते हैं 15 साल 18 साल की प्रैक्टिस पे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब अगर आपको सीधा हाई कोर्ट जज के लिए जाना है ना। और अपनी फॉर्म भी बना लेते हैं, कई सारे बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म चल रही से हमारे ये लूथरा सर हो गए, या फिर सिद्धार्थ लूथरा सर हो गए, है ना, उनकी फॉर्म है, और अमरचंद मंगलदास है लीगल में, बहुत सारी अच्छी अच्छी फॉर्म्स हैं, करंजा वाला है, और ऊपर से हमारे जो
जो भारत चुग है अभी, हमारे भारत चुग सर जो मेरे सीनियर थे 2000, मतलब ही वॉज 4 ईयर सीनियर टू मी। वो मैं 2017 बैच में पास हुआ है, पास आउट किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने किया था शायद 2012 में। तो दिल्ली जुडिशल सर, मतलब उन्होंने फिर जजशिप को रिज़ाइन करके अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी फॉर्म बना ली है। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो मैंने भी दिल्ली का जज का क्वालिफाई किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ट्वाइस क्वालिफाई किया। तो आज की डेट में उतनी जितनी उनकी प्रोफाइल है उतनी या उससे थोड़ा बेटर भगवान की दुआ से अपनी भी है ना। तो मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी उस लेवल का काम करें, है ना। तो इसलिए मैं आया हूँ। स्पेशली मुझे पढ़ाना, पैसे वैसे में ज़्यादा उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई सिद्धांत सर से मैं कभी बोलता भी नहीं, है ना, या मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे सिर्फ, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल ही जाएगा, वैसे अर्न कर लेंगे प्रैक्टिस करके। सिर्फ आप लोगों के भलाई के लिए मैं आता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं यार। मतलब इतना इंटेंस हाई लेवल का प्रेशर झेला है, मतलब समझ रहे हो आप। कभी कभी तो यार ऐसी हालत हो जाती थी, मैं एग्ज़ाम देने जाता था सिर्फ ट्रेनों में सोता था, पता है, ट्रेनों में सोता था बस, घर पे सोता तक नहीं था। इतना इतना पढ़ाई करनी पड़ जाती थी एग्ज़ाम से, मेन से। अब मेन से 1 महीने पहले या 20 दिन पहले इतना ही टाइम चाहिए होता है अपन को। प्रीलिम से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले इतना ही चाहिए होता है। इंटरव्यू से 10 दिन चाहिए होते हैं। मतलब अपने आप को इतना लेवल पे ले आए थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी का भी मैंने 15-20 दिन लास्ट के बहुत अच्छे से घिस दिया उस सारा सिलेबस और उड़ा दिया उसको, है ना। तो रिजल्ट अब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आप सबके सामने। तो मेरे स्टूडेंट्स, मतलब जैसे कि वो बोलते हैं, कई सारे, एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था, सर हमारे लिए आप ही सेलिब्रिटी हो। तो मेरे लिए भी आप लोग सेलिब्रिटी हैं और सब कुछ आप ही हैं, मतलब क्योंकि आप इस एज में हैं कि अब देश का फ्यूचर आपके हाथ में है। आप ही इस देश का फ्यूचर है ना। जो छोटे बच्चे हैं वो मतलब काफ़ी छोटे हैं, उनको आने में टाइम लगेगा। जो एज निकल गई है जिनकी, मतलब वो सब अब मतलब एक एज ब्रैकेट से बाहर चले गए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय की, तो वो देश को मतलब ऐसे सर्व करें। बट वो सेंट्रल में आके मतलब एज एन ऑफिसर बन के नहीं कर सकते। तो आप फ्यूचर ऑफिसर्स हैं आप सब, मेरे स्टूडेंट्स जो अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अभी जुडिशल या फिर यूपीएससी या फिर ये सब। जुडिशल अच्छा ऑप्शन है, सिविल जज आपका हो जाए तो इट्स वेरी गुड। बट अगर यूपीएससी आपका निकलता है तो डेट्स ऑल, समझ रहे हो, बहुत ही बेटर चीज़ हो जाती है, क्योंकि फिर आपके पास डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज का ऑप्शन होता है ना। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो। जैसे कि मैं ऑनरेबल जस्टिस भानुमति मैडम के साथ था, तो उनके साथ मैंने अराउंड 1 मंथ काम किया। तो वंस सी टोल्ड मी, नितिन डू यू नो आई एम द ओनली एडीजे रीच्ड अप टू हियर। तो आई सेड यस योर लेडीशिप, यू हैव वर्कड रियली हार्ड, यू हैव डन अ ग्रेट फंटेस्टिक टास्क। आप यहाँ तक आई हो, लाइक मतलब वो एडीजे से सिलेक्शन हुई थी साउथ में कहीं किसी स्टेट से, शायद उनका देख लेना यार आप लोग। तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जज तक बनी, टॉप 5 तक पहुंची, है ना। तो आप उससे भी जा सकते हो, एडीजे केडर हो गया, या फिर हाई कोर्ट एलिवेशन ले लेते हैं कई सारे लोग, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, सीबीआई प्रोसिक्यूटर या फिर ये सब ना। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है, तो सेंट्रल के आप हो तो, और स्टेट के हो तब भी अच्छी बात है ना। तो यही सब बातें हैं यार। अभी ये मेरी प्रोफाइल क्या है कि मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इंटरनल एडजुडिकेशन हो गया, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इस टाइप के दोस्त होंगे सब, उनके साथ करना होगा प्रैक्टिस। या फिर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से अकेले भी कई बार रिप्रेजेंट करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर कभी अगर वो फॉरेन भेजते हैं तो फॉरेन भी मतलब जाएंगे किसी भी देश में, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, अगर कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री टू कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री रिप्रेजेंट करेंगे अपने देश को, है ना। वो सब हो गया। और जैसे सिद्धांत सर ने बताया होगा तो आप देखना उस ब्रैकेट में 30 to 30 मिनट्स की, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, 30 to 32 मिनट्स के ब्रैकेट में उन्होंने मेरे बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है टाइम निकाल के। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। ही इज़ वन ऑफ द जो थोड़ा क्यूटेस्ट और बड़ा प्यारा सा ब्रदर, है ना। तो ही इज़ डूइंग लाइक एक्सीलेंट टास्क। तो मुझे ये लगा कि वो आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो मैं भी आता हूँ थोड़ा सा करने। तो इसलिए उन्होंने, तो मैं अपने मतलब आउट ऑफ लाइक क्यूरियोसिटी और शौक से कि मैं भी बच्चों को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और समझा पाऊँ कि ग्रेट अचीवर कैसे बने। क्योंकि आप देख लो यार, लीगल का कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट में टॉप किया, वहाँ सर किया, नेट जेआरएफ, नाउ आई एम लॉ प्रोफेसर एज वेल। तो मैं ऐसे पढ़ाने नहीं आता जब तक मेरा एक लेवल नहीं होता है, क्योंकि अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रोफाइल देख के और मुझे सुन के समझ सकते हैं कि आपका टीचर कौन है ना।
तो वो सब नहीं, मैंने यूपीएससी देखो ऑल इंडिया रैंक 2 स्कोर किया, दिल्ली जुडिशल 155 आया। मुझे इतना टाइम नहीं मिला था लैंग्वेज पे काम करने का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 12 डेज दिए थे मेंस के लिए। तो मैंने लॉ वाले में तो ऑलमोस्ट टॉप किया दिल्ली में भी, तीनों सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, इंटरव्यू में भी 70% प्लस सब अच्छे मार्क्स मिले। तो वही था, फिर मैंने इस पर फोकस किया, तो मेरा इंटरेस्ट में नहीं था, तो उसको मैंने थोड़ा सा लाइटली ले लिया, क्योंकि जज बनना कोई बड़ी बात नहीं हो, कभी भी बन सकते हैं। हाई कोर्ट जज बनो या फिर वो 60 साल की एज तक जज कभी भी बन सकते हैं। बट ये पोजीशन क्या है कि यार 2014 में 4 वैकेंसी आई थी, अभी 11 वैकेंसी आई है। 2019 में जो रिक्रूट होते होते 2021 हो गया, मतलब 6-7 साल बस, समझ रहे हो। तो दिस वॉज द वेरी रेयर पोस्ट। ऐसी सीबीआई वाली 2016 या 15 में आई थी, अभी आई है। ये सब बड़ी रेयर पोस्ट होती हैं। जज की तो हर साल करीब 1000 जज बन रहे हैं, तो वो भी अच्छी है, मतलब वो मिल जाए बहुत अच्छी है। लेकिन प्रोसिक्यूशन की पोस्ट मिल जाती है तो क्या है कि रिटायर होके जज भी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ तो आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो यार, 60 साल तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो। वैसे जेठमलानी, राम जेठमलानी सर टाइप हो चुके हो आप, हरीश साल्वे सर और सिब्बल सर जैसे हो चुके हो, इंदिराजी सिंह मैम और जितने बड़े बड़े हैं। और आप अपनी बाद में फॉर्म बना लो या फिर रिटायर होके दूसरी साइड से डिफेंस में शुरू हो जाओ। मतलब समझ रहे हो, यू विल बी लाइक रोअरिंग लॉयन वाली बात हो जाती है ना। जज बन के आप कुर्सी पे बैठे रहते हो, तो इसलिए मैंने उसको चूज़ नहीं किया। जज वाली पोजीशन मैंने छोड़ के इसको चूज़ किया, क्योंकि होता क्या है कि जज बनना होगा तो बुढ़ापे में बनेंगे यार, है ना, बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाई कोर्ट या वो सब देख लेंगे, मन किया। नहीं तो अभी क्या है कि पॉलिटिक्स का भी ऑप्शन रहता है, सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। अभी मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, जज बन के मैं नहीं पढ़ा सकता था। अभी मैं आपको फ्री हूँ, यूपीएससी में फ्री होते हैं यूपीएससी ऑफिसर्स, फ्रीडम है, सब गेस्टेड ऑफिसर हैं और गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जज बनते हैं। ऑल इंडिया सर्विस आएगी तो देखा जाएगा। अभी यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, लाइक IAS IPS, उसी लेवल की बात है। और उतनी पावर्स भी हैं, जितना हाई कोर्ट जज का स्ट्रेचर होता है उस लेवल का, मतलब अपना ऑल सैलरी उतना ना दें, लेकिन स्ट्रेचर उसी टाइप का, जान पहचान और लिंक्स उसी टाइप के, है ना। कई सारे सीनियर IG और DGP और सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट के जजेस, बहुत सारे 200-250 जजेस मुझे अभी तक से बधाई दे चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। MPs, MLAs, अपने सारे लॉयर्स, पुलिस, जनरल पब्लिक, बिजनेसमैन्स, हर तरीके के, मतलब सब अपने अच्छे जितने हैं अच्छे दोस्त वगैरह सब होंगे। और यही है कि आप फ्री हो, आप अच्छे से आर्ग्यू अपनी स्किल्स ऑन कर रहे हो। जज बनने को आप ADJ में दे दो, है ना, या प्रोफेसर भी हैं अब तो बच्चों को पढ़ाएंगे, वो सब भी क्वालिफिकेशंस हैं। तो ये वाली बात होती है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि यार ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बेयर एक्ट पे अपनी कमांड अच्छी करो। बेयर एक्ट क्या है कि आप एक बार में समझ नहीं आए तो उस सेक्शन को समझने के लिए, देखो मैंने जो किया था, मैंने पता है क्या किया, किसी भी सेक्शन को समझने के लिए मैंने उस पर 5 MCQ कम से कम लगा लिए। तो आप इस स्ट्रेटजी से जाइए कि 5 MCQ लगा लो, हर एंगल से आप उस सेक्शन को समझ जाओगे, है ना। जो जैसे कि फेमस कुछ सेक्शंस हैं या लैंड जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि इसमें सेक्शन 10 हो गया, सेक्शन 10 हो गया एविडेंस का, और उसके बाद सेक्शन 25, 27, 30, 32, 40, 45, और उसके बाद 65 हो गया, और 59, 60 हो गए। उसके बाद ये सब हो गए इम्पोर्टेंट, 91, 92। उसके बाद 101 से लेके 105 हो गया, 109, 10, 107, 8, 115, 126, 114 भी हो गया, और 133। इन सब पे मतलब इसी टाइप के मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्रिमिनल जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में IPC, एविडेंस के और कॉन्स्टिट्यूशन के तो आर्टिकल्स बता दिए और सेक्शंस बता दिए, है ना, इन सब के इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको CRPC और कॉन्ट्रैक्ट और ये जो बचे हुए अपने जो है CPC, इनके भी ऑर्डर और सेक्शन इंपॉर्टेंट बता दूंगा। उनको आपको फोकस करना है, सारा नहीं पढ़ना होता है ना। तो हमें जैसे कि मैंने आपको बता दिया, IPC में 50-60 सेक्शन 511 में से, CRPC में बता दूंगा 484 में से 50-60 सेक्शन वो आपको पढ़ने हैं। उन्हीं पे 2-3 लैंडमार्क केस लो, आप देख लो, है ना, वही सब काम कर जाते हैं, उसी से आपका सिलेक्शन होता है। आपको एक्चुअली क्या नहीं पढ़ना है ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि 80% पार्ट क्या नहीं पढ़ना है बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है। पहले मुझे भी कुछ नहीं पता होता था, मैं अंधाधुंध, मैंने कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ली, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ या मॉक इंटरव्यू दिए हैं, इसलिए कई कोचिंग मेरा वो छाप रहे हैं। तो मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, मतलब उन्होंने हेल्प की काफ़ी मॉक इंटरव्यू और टेस्ट सीरीज़ के लिए। मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज़्यादा नहीं की है, वो मैं प्रीवियस पेपर ही सॉल्व करता था, 1-2 की, बाकी मॉक इंटरव्यू दिए मैंने बस। हाँ, ये वाली बात है। तो इसलिए कई कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में छाप रहे हैं मेरा वो फोटो वोटो,
वो तो मैंने उनको बोला हाँ अच्छा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, अलाउ किया है, और वो सब कॉर्डियल रिलेशन है, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी सी बात है। मैंने ये भी बता दूं आपको, कोई कोचिंग भी नहीं की प्रॉपर, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जॉब लग गया था एलएलबी करते ही, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था और इतना पैसा भी नहीं था पहले। जब पहले पैसे नहीं थे तो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, क्योंकि पेरेंट्स तो मतलब मेरे फादर मतलब सब इंस्पेक्टर, और वो उसी से मतलब रिटायर्ड हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, तो इतना पैसे वगैरह नहीं थे पहले। जब पैसे आए तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो फिर मैंने यार खुद ही तैयारी करी। जब सुप्रीम कोर्ट में जॉब किया मैंने खुद अर्न किया, अपना एक बन गया, मतलब सैलरी वैलरी लिंक सारे बन गए। फिर अब क्या है, अब टाइम नहीं है यार, तो मतलब खुद ही मैंने 2-2.5 लाख की सारी किताबें खरीदी अपनी पैसे, और एक बुलेट खरीद ली, वही कबीर सिंह टाइप, उसी टाइप से मस्त। बाकी दुनियादारी से मैं कट ऑफ हो गया था 1.5-2 साल। एलएलएम टॉप किया यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नेट जेआरएफ सब 4 डाला एक, है ना, बैक टू बैक। तो और बाकी बस मैं एक आध जो थोड़े अपने जो सीरियस, जैसे कि जो अपने प्रोफेसर हैं उनके टच में रहता था, तो आपके लिए मैं हूँ वो उतना बताने के लिए, ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना। आपको सिर्फ बेयर एक्ट पे कमांड रखो, और बेयर एक्ट पे कमांड रखने का मैंने तरीका बता दिया। 4-5 MCQ हर सेक्शन पे सॉल्व कर लो, जो मेजर सेक्शन है, सब पे नहीं करने। जैसे मैंने 50-60 इंपॉर्टेंट बता दूंगा, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 6 मेजर बैकबोन है, ये आपका स्केलेटन है। ये 6 पे आपने कमांड ले ली तो ये हर स्टेट में कॉमन होते हैं, यूपीएससी में भी कॉमन होते हैं, इतना ही आता है हर जगह, है ना। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सिलेबस, लोकल वोकल और ट्रांसफर प्रॉपर्टी और ये सब लिमिटेशन और एसआरए, ये सब मतलब कोई स्टेट पूछता है, कोई नहीं पूछता है, लैंग्वेज वगैरह ये सब मतलब वेरी होता रहता है, थोड़ा स्टेट टू स्टेट वेरी होता रहता है, लेकिन ये कॉमन है हर जगह। तो ये 6 बैकबोन है, इनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जैसे मैंने बताया, जो मैं इंपॉर्टेंट मैंने प्रीवियस तो 3 बताई दिए और 3 मैं और बता दूंगा, है ना। जो एविडेंस आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट सीआरपीसी और इसका सीपीसी का और बता दूंगा आपको। इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑर्डर क्या पढ़ने हैं उस पर आप मतलब 5-6 MCQ हर सेक्शन पे कर लीजिए, हर एक ऑर्डर सेक्शन रूल पे ना, जो इंपॉर्टेंट मैं बाद में बता दूंगा। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि कई सारे फेलिसिटेशन सेरेमनी 1 महीने तो वही सब चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जजेस से मिलना है मुझे, बार काउंसिल के लीडर्स से मिलना है, कई सारे लोकल MP MLAs आ रहे हैं, और फिर कॉलेज में भी मेरा एक्चुअली वो डिजर्टेशन सबमिट करनी है, LLM का फाइनल है ना, ओवर होने वाला है, और कई सारे और भी ऑब्लिगेशंस है, थोड़ा मुझे मिलने जाना पड़ता है। कई सारे अपने सीनियर्स, कई DGP और IGP रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो मतलब बुला रहे हैं थोड़ा सा फेलिसिटेट करने के लिए। अपने लोकल जो विलेज या टाउन या इस टाइप से हैं, वो भी मतलब वहाँ के भी MP MLAs वगैरह और सारे जितने लीडर्स प्रधान वगैरह इस टाइप से, वो भी फेलिसिटेट करना चाहते हैं, तो सब बुला रहे हैं, रिलेटिव्स। तो वो समझ सकते हो आप ना, मुझे 10-15 डेज दो, मैं कर दूंगा वो आपके लिए। लेकिन अभी मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। देखो, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, ज़्यादा कुछ नहीं। प्रीलिम्स वो सब हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन पे 4-5 MCQ जरूर लगाने, जिससे कि आप हर एंगल से समझ सको। कोचिंग की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती, वो मैं गाइडेंस बस देता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा, उतना सफिशिएंट है। बस आपको पता होना चाहिए आपको किस डायरेक्शन में जाना है। कोई आपको स्पून फीडिंग कराने नहीं आएगा मेरे यार। अभी होता है क्या, जोश में रहना होता है, थोड़ा सा दम हम, पता है, एक एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन, एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर मैंने झेला है ना। सारे सैलरी वगैरह 70-80 हज़ार की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी जॉब, सब छोड़ी, मतलब समझ रहे हो। 2-2 बार क्लियर करने के बाद, एक बार रैंक 6, एक बार रैंक 15 स्कोर किया था, फिर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैंक 18, वो सब आप प्रोफाइल में देख सकते हो। तो यार वो सब छोड़ा, मतलब पैसे छोड़े, अच्छी खासी पोस्ट छोड़ी, तो इतना भरोसा खुद पे होना चाहिए, तभी लोग आप पे भरोसा करेंगे। अगर आपको भरोसा खुद पे नहीं है तो दुनिया और कोई क्यों करेगा। अपने पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो, है ना। लाइक आई वर्शिप लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, जो लॉर्ड कृष्णा तो कोर्ट में है ना, अदरवाइज मतलब उनके जैसा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स, अदरवाइज आई एम सिंपल लाइक लॉर्ड शिवा और लॉर्ड राम को वर्शिप करता हूँ। तो उस टाइप से आपको भी, तभी आपके पेरेंट्स और आपकी सोसाइटी और आपका देश, आपका इसे समाज आप पे भरोसा करेगा। पहले खुद पे भरोसा लाइए, और वो भरोसे के लिए आप मुझसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को कमेंट में भी रिप्लाई करता हूँ, कितना भी लेट करूँ, चाहे मैं कितना ही बिजी हूँ, लेकिन करता हूँ। मुझे हर एक स्टूडेंट की, मेरे लॉ वाले स्टूडेंट ही होंगे मेरे, बाकी तो मुझे मतलब नहीं है ज़्यादा। वो भी आते हैं तो ठीक है, हेल्प कर दूंगा, मोटिवेट कर दूंगा, लेकिन मुझे अपने हर स्टूडेंट की काफ़ी चिंता है, मेरे चैनल को भी। और अगर क्योंकि मैं अपनी पर्सनल कुछ अगर आपकी क्वेरीज है तो मैं ज़्यादा उस पर डील कर सकता हूँ, है ना। तो नितिन अग्निहोत्रीज UPSC स्टडी ग्लोज ऐसा करके एक मेरा चैनल है खुद का, उसको भी सब्सक्राइब करिए सारे। और ये तो स्टडी ग्लोज तो है ही, क्योंकि उस पर मैं पर्सनली सिर्फ, आप पता है ना, मेरे लॉ वाले स्टूडेंट है तो अच्छे से डील कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या है कि सिद्धांत सर के साथ यार
मतलब आपका स्टडी क्लोज पे क्या है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा आ नहीं पाता, मुझे इतना टाइम नहीं होता। सर को मैं वीडियो भेज देता हूँ, वो अपलोड कर देते हैं, है ना। लेकिन अभी क्या है कि मेरे वाले चैनल पे मैं थोड़ा सा सिर्फ लॉ वाले स्टूडेंट्स ही तो मैं डील कर सकता हूँ। वहाँ पे यहाँ पे क्या जनरल स्टूडेंट जिनको लॉ जानना है तो वो भी जान सकते हैं, डेट्स गुड। बट मेरे वाले पे भी थोड़ा सा करेंगे तो होगा क्या कि मैं पर्सनली आपको यहाँ पे, यार बहुत बड़ा चैनल है ये, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो सबको डील नहीं किया जा सकता। मुझे पता भी नहीं है लॉ वाला स्टूडेंट क्या है या नहीं है। मैं फालतू रिप्लाई कर रहा हूँ, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, और वो फालतू मतलब कुछ लोग मतलब ऐसे ही फ्री चैट करने का उनका मूड है और वो मेरा टाइम ख़राब कर रहे हैं ना। मुझे सिर्फ लॉ वाले स्टूडेंट्स से मतलब है फ़िलहाल। बाकी पढ़े तो बहुत अच्छी बात है यूपीएससी के लिए। लॉ तो लाइक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स पढ़ें सबकी अच्छी, लेकिन लॉ वालों का थोड़ा सा समझ रहे हो, थोड़ी प्रायोरिटी हो जाती है। मेरी प्रायोरिटी वो है, बाकी और स्टूडेंट्स का भी मैं सबका ही भला चाहता हूँ, है ना, सब अच्छा करें, लेकिन लॉ वाले मतलब स्पेशली मेरा फोकस रहेंगे। तो बाकी स्टूडेंट्स भी जो आना चाहे मैं उनको गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा। देखो यार इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं सब, तो एग्जाम मशीन हो गए थे। जैसे विराट कोहली वो क्रिकेट के लिए ना रन मशीन हो गया था, तो खुद को मैंने वैसा ही मान लिया था। मोदी साहब कहते हैं कि वो आप अच्छे से वो एग्ज़ाम्स को वैसा सेलिब्रेट करो त्यौहार की तरह, तो वो सब किया। जैसे योगी साहब अपने ये गए थे 26 साल में पार्लियामेंट गए थे, तो मैंने डिसाइड किया था कि इनको देख के कि मैं सुप्रीम कोर्ट लीगल में हूँ तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, तो 25 की एज में मैं सुप्रीम कोर्ट गया। उसके बाद ये सब अब यूपीएससी है ना, तो अब अपना पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सब मिनिस्ट्रीज, सारे हाई कोर्ट्स, सब अपना प्लेग्राउंड है अब, है ना। सीबीआई हो या फिर एसएफआई हो, मतलब सारा मतलब इंटरलिंक्ड ही होता है। ऑल इज़ अवर प्लेग्राउंड। जुडिशरी हो डिस्ट्रिक्ट की, मतलब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतना काम किया तो डिस्ट्रिक्ट के सारे जजेस अपने सब मतलब हर तरीके से यार मतलब इट्स ऑल रिलेटेड। पूरा कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आईएएस आईपीएस जजेस, दे स्टेट पुलिसिंग लीडर्स, दे जो अच्छे मतलब हैं, मतलब फॉर्म समझ रहे हो, ऑनेस्ट, एंड दे ऑल वर्क इन कोहेरेंस। ऑल ऑफिसर्स आर गुड, इवन जनरल पब्लिक इज ऑल्सो गुड, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो सब बहुत अच्छे लोग हैं। और मतलब ओवरऑल देश को आगे ले जाने के लिए सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारे लीडर्स भी अभी प्रेजेंट लीडरशिप भी काफ़ी अच्छी है ना। तो अभी यार देखो इन्होंने यहाँ का सिलेबस मैं इस पर पेस्ट कर दूंगा। सीबीआई का सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड है क्रिमिनल डायरेक्शन में, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे दिल्ली जुडिशल, यूपी जुडिशल, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। उसका भी सिलेबस मैं आपको डिटेल में और कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी वो जब आएगा एग्जाम तब बताएंगे। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सीबीआई प्रोसिक्यूटर आ रहा है तो उसका बता देता हूँ। सिलेबस थोड़ा लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, 7-8 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि क्रिमिनल का है मेनली। बढ़िया कंपनी प्रोसिक्यूटर क्या है, कंपनी में सिविल भी होता है, रॉन्ग क्रिमिनल रॉन्ग भी कंपनी कर सकती है। तो ये सिलेबस बहुत ज़्यादा डाइवर्स था यार। मुझे अराउंड 32 to 35 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े। उन्होंने बोल दिया आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और उसमें 8 सब्जेक्ट हैं। कमर्शियल लॉ में यार इतने सारे हैं, वो कॉम्पिटिशन एक्ट है, रेरा हो गया, या फिर सरफेजी हो गया, और फिर कंपनी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एसआरए, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब और इंटरनेशनल लॉ, कंपटीशन लॉ, इंटरनेशनल पब्लिक, इंटरनेशनल प्राइवेट, इंटरनेशनल, मतलब इतना ज़्यादा वाइडर सिलेबस था। तो उसमें यार मतलब पागलों की तरह पढ़ाई की, बिल्कुल होश नहीं रहता था। लास्ट के 15 डेज बिल्कुल मुझे कुछ दुनियादारी से मतलब नहीं था, लेकिन बाकी उस टाइम मैंने थोड़ा सा नॉर्मली करता था 3-4 घंटे, तो इतना ये सब नहीं होता। लास्ट में आप थोड़ा गियर अप कर दो खुद को। जैसे क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट के लास्ट के 5 ओवर में ही छक्के मारे जाते हैं, है ना। शुरू में अपनी बैटिंग और अपना स्टेमिना और अपना कंट्रोल और अपना एंथुजियाज्म बचा के रखो, लास्ट में उड़ा दो, समझ रहे हो। लास्ट के मेंस है तो 1 महीना रख लो, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, और प्री है तो लास्ट के 10 दिन। और ऐसा इस टाइप के हैं यूपीएससी वगैरह वाले, तो ये लास्ट में जोर लगाया जाता है थोड़ा सा ना। वही आपकी प्रिपरेशन बैक रहे, कितना पढ़ते रहो, वो तो फ्रेश मूड में पढ़ते हैं अपन कम लोड पे, लेकिन लास्ट में ही वो 6 मारे जाते हैं ना हर बॉल पे। तो उस टाइप की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। इन्होंने यार बहुत क्वेश्चंस पूछे, मतलब परेशानी कर दिया इतना। कोई कानून नहीं छोड़ा, ना आईपीसी ना सीआरपीसी, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। इतना ग्रिल किया मुझे 45 मिनट्स। बट और मेरे से सुप्रीम कोर्ट के एक्सपीरियंस भी पूछे, जैसे मैंने राम मंदिर केस पे थे, पैसे यूथनेसिया केस, या कर्नाटक असेंबली जो डिसोल्यूशन हुई थी, या प्राइवेसी जो जजमेंट है हमारा 9 जज बेंच का, राइट टू प्राइवेसी, इन सब पे मैंने खुद काम किया था। और जो कई सारे सबरीमाला वगैरह सब पे काम किया था, तो सारे उन्होंने वही पूछे, सब बता दिया। उसके बाद बोलते कि नितिन अगर हम आपको सेलेक्ट कर लें तो आपका, तो मुझे समझ आ गया था कि आपका काम क्या होगा। तो लॉर्ड से काम हो ये होगा कि मुझे इंटरनल एडजुडिकेशन आरओसी या रीजनल डायरेक्टर में वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना होगा, एनसीएलटी एनसीएलटी हाई कोर्ट में समटाइम्स,
फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया और विद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स और अटॉर्नी जनरल इनके साथ या सॉलिसिटर जनरल इनके साथ। इफ़ अपील गोज टू सुप्रीम कोर्ट देन आई हैव टू आर्ग्यू फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर कभी बाहर भेजते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग माई नेशन, और हम वहाँ भी अपना झंडा गाड़ के आएंगे। हिंदुस्तान सबसे ऊपर, चाइना वाइना अमेरिका सबको निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने कई सारे कोर्ट कंपटीशन में अमेरिका वालों को हरा के भेजा है ना। कैंपस लॉस सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अमेरिका वालों को, व्हाइट हाउस वालों को निपटा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम जोश में रहने का, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, तभी दुनिया आप पे भरोसा करेगी, है ना। तो मैं आपको बिल्कुल मोटिवेट करके रखूँगा यार। मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ, मैं उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। अपने मोदी साहब भी देखो कितना मोटिवेट करते हैं, योगी साहब कितना मोटिवेट करते हैं, है ना। और जितने अपने रविशंकर प्रसाद सर हैं, या फिर ये अपने वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर राजेंद्र प्रसाद सर थे, मतलब कितने ग्रेट लोग थे यार हमारे देश में, और अभी भी अच्छी लीडरशिप है। तो मतलब यही है कि वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, तभी दुनिया आप पे भरोसा करेगी। और आप जहाँ भी जाओगे जीत के आओगे। अमेरिका ये भूटान, नेपाल या चाइना, पाकिस्तान सब बराबर है अपने लिए। कानून पढ़ के जाओ, सबको हराएंगे। और वो बोलते हैं कि 10 वकील आ जाएं, सर 500 आ जाएं, कानून ही तो पढ़ के आएंगे, आर्ग्यूमेंट कानून पे तो करेंगे, अपना कोई कानून थोड़ी लिख लेंगे। तो मैं सर उनको भी हरा देंगे। कई कपिल सिब्बल सर के अगेंस्ट भी आर्ग्यू किया है कई केसेस में, अपने सीनियर के साथ, है ना। मेरे हाई कोर्ट जज सीनियर हैं यतेंद्र सिंह सर, उनके साथ और भी कई सारे सीनियर्स के साथ आर्ग्यू किया है। तो उन्होंने भी लिए, मतलब 1-2 बार हमने भी उनके अगेंस्ट ऑर्डर लिए। डेट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मैं तो कितना छोटा हूँ उनसे, बट अगर मैं ले पा रहा हूँ तो बड़ी बात है ना। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बहुत अच्छे लॉयर हैं वो, है ना। तो बट स्टिल बात ये है कि अगर आप उनके अगेंस्ट भी 1-2 बार ऑर्डर ले पा रहे हो तो बहुत ही बड़ी बात है ना। अगर 6-7 बार अपना कन्फ्रंटेशन हो रहा है, 2-4 बार आप उनके अगेंस्ट ऑर्डर ले पा रहे हो, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। क्योंकि आप समझ रहे हो उनकी एज पे फिर कितना अच्छा कर पाओगे देश के लिए। तो खुद पे भरोसा रखो यार, इसमें कुछ ज़्यादा आता नहीं है। अभी सीबीआई वाला भी इंटरव्यू में गाइड कर दूंगा, इसी टाइप से होगा। बस उन्होंने पहले पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद मतलब 45 मिनट्स मुझे बहुत ग्रिल किया। यूपीएससी इंटरव्यू मुझे सबसे इसलिए यूपीएससी का नाम ज़्यादा है क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी पावर दे रहे हैं, वो देश को रिप्रेजेंट करने की पावर दे रहे हैं ना। आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, देश का रेवेन्यू सेव करना है ना। पूरा मतलब एक्सचेकर उसका, और पूरा उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऐसे अरे गहरे बंदे के कंधे पे नहीं डाली जा सकती, है ना। जो जीत के आए और देश का मतलब टैक्स और देश का नाम बचा सके, उसी के कंधे पे डाली जा सकती है। तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको शिकायत करना बंद करना होगा। ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, भी नहीं था यार। फाइनेंशियल क्राइसिस थी, और लोग पता नहीं छोटे छोटे मतलब अजीब से लोग ताने मार जाते थे, बहुत कुछ झेला है यार। मतलब लाइक एक्सट्रीम, समझ रहे हो, टूट जाते हैं, उस लेवल का पेन झेला है। लेकिन आज वही लोग सब, आज पूरा देश 140 करोड़ की आबादी, हर कोई अपने आप को रिश्तेदार, भाई या उस टाइप से बता रहा है, सब बधाई दे रहे हैं, सब अपने बन रहे हैं। तो आपको कबूल करना होगा। हाँ, तो मैं सबको उतना ही प्यार भी कर रहा हूँ, इक्वली मैं सबको ट्रीट कर रहा हूँ, मैं किसी में वो भेदभाव नहीं कर रहा। जो अपने साथ में थे उस टाइम, जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे, मैं नाम लेना चाहूँगा स्पेशल मेंशन, भूपेंद्र कौशिक हो गया, अक्षय अग्रवाल हो गया, गरिमा वर्मा, और एक पूनम मेरी फ्रेंड है, और वरुण ठाकुर हो गया, चंदन हो गया, इस टाइप के बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हमेशा साथ रहते हैं, है ना। तो उनके लिए फिर वो और भी रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स स्पेशली है ना, पेरेंट्स और भाभी भैया और ब्रदर सिस्टर, ये सब मतलब समझ रहे हो, ये लोग आपके मतलब कुछ होते हैं ऐसे हीरे होते हैं आपकी लाइफ में, तो उनको हमेशा साथ रखो। बाकी लोग भी आएंगे, उनको जब तक पता नहीं है यार आप कौन हो, वो तो आपको पता है ना आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो आप थोड़ा अंडरग्राउंड रहो, लोगों से दूर रहो, नेगेटिव है ना, टॉक्सिक लोगों से, जब आप ऐसा मेहनत कर रहे हो। क्योंकि उस टाइम लोगों को नहीं पता, उस टाइम तो एक बंदा जो कांस्टेबल का पेपर भी क्लियर नहीं कर सकता, वो भी आपको, अगर आप फ्यूचर में IAS IPS है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और CM या वो जज बनने वाले कैलिबर के बंदे हो, तब भी वो आपको कुछ ना कुछ बोल जाएगा। तो आपको क्या है कि थोड़ा सा लोगों से आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, क्योंकि उससे 1-2 लोगों से आर्ग्यूमेंट करके कुछ नहीं होता। पूरा नेशनल लेवल पे जीतना है अपन को, है ना। स्टेट या सेंटर में अपन को जीत हासिल करनी है, जवाब अपने आप मिल जाएगा। अभी क्या है कि अब जब रिजल्ट सामने आया तो हर कोई मतलब समझ रहे हो, हर कोई प्यार दिखा रहा है। तो अब सही बात है, मतलब लोगों को नहीं पता होता यार,
जब आप प्रूव कर देते हो उसके बाद सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अपना परसेप्शन होता है, आपका अपना होता है, तो किसी को हम रॉन्ग भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए ये है कि किसी को गलत नहीं बोलो। मेरा एक सिंपल फंडा है लाइफ में कि आई स्टे न्यूट्रल, मैं कभी नेगेटिव नहीं बोलता किसी को, सिर्फ अच्छा बोलता हूँ, तारीफ करता हूँ या चुप रहता हूँ या न्यूट्रल बोलता हूँ। तो आप भी इसको अपना लो, उससे होगा क्या, आपका माइंड एकदम क्लीन रहेगा। थोड़ा सा भगवान में भरोसा रखो और खुद में भरोसा रखो, सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो इसमें यार मैंने बता दिया आपको, सब कुछ पूछा उन्होंने, कोई लॉ नहीं छोड़ा। एलएलबी में हम पढ़ते हैं 30 से 35 सब्जेक्ट पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, केस वेस्ट सब पूछ लिया उन्होंने, कोई एक्ट नहीं छोड़ा। सीआरपीसी से लेके हर वो क्वेश्चन में वो बाद में अपन डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो मैं बताता रहूँगा धीरे धीरे कि किस टाइप से उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। कमर्शियल लॉ सारे 7-8 कमर्शियल लॉ, 7-8 आईपीआर लॉ, 3 क्रिमिनल लॉ, सारे सिविल, सब पूछ डाला यार। पर्सनल सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस उन्होंने, मैंने भी शुरू में थोड़ा सा घबराया, मैं चलो 2-4 मिनट उसके लॉट से वट एवर यू वांट टू आस्क, आप जो इतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं, सीधा नहीं बोला, ऐसा लग रहा था मशीन गन फायर कर रहे हैं इस टाइम, ऐसा लग रहा था। वैसे जितना आप पूछ सकते हैं, बिकॉज दे आर गिविंग मी द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्टिव नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो आई विल बी हाईली बिजी। अगर कोई दूसरे लॉ फैकल्टी भी आते हैं फ्यूचर में तो आप उनके साथ कॉपरेट कीजिएगा, मैं आया करूँगा आपको पढ़ाने के लिए मेरे चैनल पे। तो वैसे ही जब भी मुझे टाइम मिलता है तो स्टूडेंट्स के साथ तो मैं, अब्दुल कलाम सर मेरे आइडल हैं, तो हमेशा ही आपके साथ रहूँगा ही। बट मैं शायद थोड़ा सा गैप पे आऊँ, 10-12 डेज या 15 डेज, या फिर जल्दी भी जब मुझे मौका मिलता है शॉर्ट वीडियो में तब भी आया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ मैं हमेशा हूँ। बट रेगुलर कोई मैं कोर्स वगैरह स्ट्रक्चर बना के बता दूंगा, कोई रेगुलर अपने दूसरे फैकल्टी हो सकते हैं जो आपको रेगुलर पढ़ाएं, वो भी मतलब इक्वली गुड। मैं, मेरा कोई फ्रेंड ही होगा जो बहुत अच्छा होगा, मैं वही सिद्धांत सर को सजेस्ट करूंगा अगर मैं हाईली बिजी हूँ। क्योंकि यार होता है क्या है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बहुत प्रेशर होता है, हाईली प्रेशराइज जॉब। इसमें क्या है, पूरा स्टेट का कंट्रोल होता है, पूरा स्टेट का आपको देखना होता है। अगर मैं राजस्थान जा रहा हूँ तो राजस्थान के सारे कंपनीज के मैटर मुझे देखने होंगे, पूरा यूपी जा रहा हूँ तो पूरा यूपी के, एमपी जा रहा हूँ तो पूरा एमपी के। मुझे सिर्फ एक स्टेट में एक ही ऑफिसर होता है, दिल्ली में शायद 2 रखते हैं, बाकी हर स्टेट में देर आर टोटल 30 ऑफिसर्स एंड ऑलमोस्ट 29 स्टेट्स, 28 स्टेट्स सब है ना, 28 स्टेट्स हैं और बाकी यूनियन टेरिटरी। तो मतलब समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 1 स्टेट का चार्ज होता है आपके पास। अभी तो जो ऑफिसर सर्व कर रहे हैं वो 2 स्टेट के चार्ज पे कर रहे हैं, टोटल 14 सर्विंग है। तो समझ रहे हो, मतलब इतना प्रेशराइज हाई प्रेशर जॉब है। तो करेंगे यार अच्छे से। और सीबीआई प्रोसिक्यूटर का तो ऑलमोस्ट आसपास ही होगा इंटरव्यू, लेकिन पेपर उसका सिलेबस कम है एग्जाम का, बिकॉज क्रिमिनल है, क्योंकि उसमें सिविल वाला मामला नहीं आता है। इसमें क्या है, SFIO और क्रिमिनल सिविल सब का जाता है। कंपनी मैटर्स में हर तरीके का फ्रॉड हो सकता है, फाइनेंशियल या क्राइम भी हो सकते हैं। तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा था और ये फ्यूचर में अब नहीं आएगी, 6-7 साल तक वैकेंसी। बट सीबीआई वाले को उड़ा दो आप लोग, उसको मेरे स्टूडेंट्स कर लेंगे अच्छे से। और बाकी दिल्ली जुडिशियल, यूपी जुडिशियल, राजस्थान, एमपी जुडिशियल, ये सब भी आएगा, हम इस पर बात करेंगे। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस यही था यार। सुप्रीम कोर्ट में भी 5-6 मिनट इंटरव्यू चला, नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, इतना कुछ नहीं। दिल्ली जुडिशियल में भी, स्टेट जुडिशियल में थोड़ा 15 मिनट चल जाता है, यूपी में, बिहार में और एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, तो थोड़ा 15 मिनट चल जाता है। बट यूपीएससी यार बहुत ज़्यादा पूछता है, तो उसका बता दूंगा मैं आपको। हर स्टेट का मतलब आइडिया है लगभग, सब मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता कि आप लोग टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हमेशा हूँ और अच्छे से सब गाइड करता रहूँगा। यही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। मैं आपको क्वेश्चन तो अभी डिटेल में इसमें नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताता रहूँगा। अभी उस आपके मतलब के भी नहीं है यार एक्चुअली ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा। अब कंपनी के मैं आपको क्या बताऊँ उन्होंने क्या क्या पूछ डाला यार। तो मैंने करंट भी बता दिया, फिर जो अपना व्हाट्सएप और ये सब चल रहा है, वाईजैक वाला जो स्टायरिन गैस लीक हुआ था, उस पर फिर वो टॉट पे पूछ रहे थे कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या लगाएं। या फिर वो मेरे बॉटल में एक मेरे को बोल रहे थे कि स्नेल निकल आया, एक ऐसा बोर्ड मेंबर बोल रहे थे स्नेल निकल आया, तो अब मैं किस पे केस करूं। तो मैं व्हाट्सएप इस पे आप केस करेंगे, मैन्युफैक्चरर पे, सेलर पे, है ना। तो उसके बाद फिर पूछ रहे थे कि बैंक मर्जर का क्या है, बैंक मर्जर हो रहे हैं ये सब। और फिर वो व्हाट्सएप वाला जो प्राइवेसी पॉलिसी, और इसके बाद ये जो भी इम्पैक्ट है मर्जर एक्विजिशन और इन सब का क्या है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, NCLT और फ्रॉड, IPC के फ्रॉड में और कंपनी लॉ के फ्रॉड में क्या डिफरेंस है। मतलब हज़ारों चीज़ें पूछी यार उन्होंने, मतलब करीब 40 क्वेश्चन पूछे होंगे। और उसमें से मैंने एक में सॉरी बोला, 3 मैंने शायद थोड़े से 3 से 4 मैंने एवरेज आंसर किए, बाकी मैंने सब आंसर कर दिए।
इतना इतना ही था मेरा, इसलिए उन्होंने अच्छे मार्क्स दिए होंगे, ऑल इंडिया रैंक 2 आ गया। और जुडिशल में मतलब मेरे दिल्ली जुडिशल में मैंने जब दिया था तो 5 क्वेश्चन पूछे, एक में मैंने सॉरी बोला था, IPR का था, कुछ एविडेंस के सारे बता दिए थे और बाकी थोड़ा सा उनको बेस किया अच्छे से। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी जब उन्होंने पूछे थे तो सारे बता दिए थे ऑलमोस्ट। 4-5 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू में पूछे 2017 में 3 जज बेंच ने, और हेडेड बाय ऑनरेबल जस्टिस चेलामेश्वर सर, और बाकी 3 जज बेंच ऑन हेडेड बाय प्रेजेंट अवर 48 चीफ जस्टिस NV रमना सर। सुप्रीम कोर्ट में 4-5 क्वेश्चन पूछे, वो मैंने बता दिए थे तो सिलेक्शन हो गया था। और दिल्ली जुडिशल सर्विसेज में भी इतने ही 4-5 क्वेश्चन पूछे थे, इतना ही पूछते हैं। बाकी स्टेट जुडिशल में मैंने बताया आपको थोड़ा पूछ लेंगे 10-12, और UPSC में बहुत ग्रिल करेंगे यार आपको। UPSC का इंटरव्यू देने जा रहे हो ना तो आपको मतलब करीब मैं डरा नहीं रहा हूँ, मतलब नॉर्मल से शुरू करेंगे, अच्छे से सब कुछ होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। उनको लग रहा है कि अब मेरा उन्होंने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB, दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLM, वन ऑफ द टॉपर रहा, BSc माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल का एक्सपर्ट भी है ये। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 टर्म इसने क्लियर किया, और फिर उसके बाद अब ये यहाँ पे आया है। मतलब इतना एक्सपीरियंस और इतना मतलब टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो वो देवर एक्सपेक्टिंग, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, तो उन्होंने उस टाइप से पूछा भी और मैंने प्रेशर हैंडल भी किया उस टाइप से। तो यही सब है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भरोसा रखो खुद पे। तो मुझे इतना तो पता था सिलेक्शन हो जाएगा, बट आई वॉज प्रेइंग टू ऑलमाइटी लॉर्ड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू कि मेरा रैंक क्या होगा। तो अब रैंक देखो अच्छा आ गया भगवान की दुआ से। अब मेरे लीगल के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं इंटर्नशिप वगैरह, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे सीनियर एडवोकेट्स और बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं सीनियर्स वगैरह, तो इंटर्नशिप अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो या फिर LLB कर ली है आपको कहीं मतलब किसी सीनियर लॉयर के साथ, तो आप मुझे बताना, वो सब भी मैं अरेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा जजशिप वाले में नहीं जाना चाहता। चाहे तो अभी ये आ जाता तो अभी किसी भी स्टेट में जज बन सकते हैं, इतना तो तैयारी रखते हैं, लेकिन वो सब नहीं करना। यूनियन ऑफ इंडिया ही ठीक है, UPSC ज़्यादा बेटर है, वो बाद में देखूंगा जब कभी मन किया तो। अगर अकेडमिक्स यार वो सब नहीं कर सकता ना, मैं उसमें जाके थोड़ा बाउंड हो जाऊंगा, तो इसलिए ये बड़ा रेयर मामला हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मुझे थोड़ा सा ओपन रहना, और लाइक आई एम गुड एट पब्लिक स्पीकिंग रादर देन कि मैं जजमेंट लिखता हूँ। जजमेंट राइटिंग में भी 80% मतलब वन ऑफ द टॉपर, अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, बिकॉज अप्रिसिएशन और तभी DGS क्लियर हुआ था। MP वगैरह में भी काफ़ी अच्छे मतलब उसमें मार्क्स आ जाते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया मैंने उसको डेवलप किया। तो जजमेंट राइटिंग अच्छी कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। CRPC एविडेंस से कैसे रेलिवेंसी सेटल करते हैं, कैसे स्टेबलाइज करते हैं, और CRPC से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे प्रोविज़न उसको सब्सटेंशिएट करते हैं, और सब्सटेंटिव लॉ के कैसे क्राइम वगैरह मतलब कैसे डिसाइड करते हैं, एविडेंस को कैसे एड्यूस किया जाता है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि DGS हो गया है जजमेंट राइटिंग का ये मेन फॉर्मली, और बाकी MP में तो फॉर्मली आती है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में आती है, इसमें भी ऑप्शन होता है अपना प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट और जजमेंट राइटिंग का UP जुडिशरी में, है ना। तो ये सब मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे। अभी मेरा यही मतलब एक्सपीरियंस था ओवरऑल। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से आप चीज़ें करिए, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा से अच्छे से आपको गाइड करने के लिए हूँ, है ना। अब UPSC में तो वी आर ओपन, लाइक IAS IPS ऑफिसर जितने हैं सही, उनके कईयों के चैनल हैं, तो मैं भी आपके साथ हमेशा, मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब करो, स्पेसिफिकली अगर लीगल के लिए ही जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। बाकियों की मर्जी है, अगर UPSC के लिए ऑप्शनल ले रखा है लॉ वगैरह और पॉलिटी वगैरह, वो सब भी पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज वो सब थोड़ा बी एरिया कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वो सब भी, लॉ तो इज़ यूजफुल एवरीवेयर, है ना। तो यही सब मेरा एक्सपीरियंस था यार। तो अच्छे से करो आप, बढ़िया से, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। मोटिवेशन चाहिए हो या फिर अच्छी गाइडेंस चाहिए हो, आप मुझे बता देना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अपने स्टूडेंट्स को कमेंट में वैसे बता के या फिर पर्सनल नंबर दे के, है ना, या फिर जैसे मैं फ्री हूँ या फिर वीडियो बना के। एनी हाउ, अब मेरा चैनल तो मेरे कंट्रोल में है, तो सिद्धांत सर का मतलब मैंने स्टडी क्लोज, डेट्स लाइक रेमिफिकेशन ऑफ इट, मतलब उसी का मैं एक ब्रांच की तरह, है ना। और वो लॉ अपने लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने उसको शुरू किया था। तो अभी तो मतलब लाइक सभी आ ही रहे हैं, बिकॉज होता क्या है कि वंस यू टॉप एनी एग्ज़ाम लाइक UPSC, तो मोस्ट कॉम्पिटेड एग्ज़ाम ऑफ द नेशन, तो होता क्या है कि सारे स्टूडेंट्स फिर आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है। तो मुझे भी फिर वो उसी तरीके से इतना प्यार स्टूडेंट्स ने दिया, इतना भरोसा करते हैं, तो मुझे भी अंदर से फील होता है कि मुझे ना इनको कुछ रिटर्न में देना चाहिए।
है ना, तो एक मेरी वो जिम्मेदारी हो जाती है। उसके लिए मुझे कुछ एक रुपया भी नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरे तहे दिल से मतलब एक तो थैंकफुल हूँ, और उनको मैं जितना मेरा हो सकेगा बेस्ट अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से उनके साथ कंट्रीब्यूट करूँगा, एक्सचेंज करूँगा। और बाकी प्रोफेशनली अब जो है वो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है, कितने भी बड़े लॉयर हों अपोज में, है ना, चाहे 50 लॉयर हों, अब देश के लिए केस जीतने होंगे उस टाइप से उतना स्ट्रांग लेवल पे पढ़ाई भी करनी होगी, आर्ग्यूमेंट भी करने होंगे, तो उतना और कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट होगा, है ना। तो आपको दिक्कत कोई नहीं है, आप जहाँ जज बनना चाहें, यूपीएससी, प्रोफेसर, है ना, जो भी आप बनना चाहते हो सब में आपको मदद मिलेगी, डोंट वरी। तो कीप वॉचिंग स्टडी क्लोज डियर स्टूडेंट्स, और हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। इस पे भी आइए, मेरे वाले पे भी थोड़ा सा अगर आपको, क्योंकि मैं यार पर्सनली अगर आप ऐसा डिमांड कर रहे हो तो मैं शायद उस पर थोड़ा कंट्रोल अच्छा कर पाऊँगा। सिद्धांत सर के यार ये ओपन में ना इशू ये हो जाता है कि अब जो सर बोलेंगे उस टाइप से, तो मतलब मुझे फिर वैसे ही जाना होता है प्रोसेस के थ्रू, बिकॉज काफ़ी बड़ा चैनल है और सारे स्टूडेंट्स मतलब यार इतने सारे लोग देखते हैं उसमें, अपने लॉ वाले मतलब समझ रहे हो। बाकी जिनको इंटरेस्ट है लॉ तो सबको पढ़ना चाहिए, बट होता क्या है कि बहुत बड़ा चैनल है तो मल्टीपल सिर्फ लॉ की वीडियो ही नहीं डाली जा सकती। मैं तो आप जब बोलोगे मेरे चैनल पे तो मैं कभी भी आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे कुछ ही वीडियोस सिद्धांत सर को मतलब पब्लिश करने के लिए देता हूँ मैं, जो थोड़े से लगते हैं कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर कॉमन यूज़ का भी है सबके लिए, या लीगल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पर्सनल मैं अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता रहता हूँ अपने चैनल पे भी, है ना, तो वाली बात हो जाती है, तो फुली कंट्रोल में। तो कीप वॉचिंग स्टडी क्लोज डियर स्टूडेंट्स, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लाइक आई एम हाईली obliged and highly thankful to all of you for your wishes, love and blessings of the elders, है ना। तो आप हमेशा कृतज्ञ रहिए अपने राष्ट्र के लिए और अपने लोगों के लिए, और कोई इट्स ऑल गेम ऑफ सर्कमस्टांसेस टाइमिंग, जब आप सक्सेसफुल होंगे सब आपको प्यार करेंगे, है ना। तो कीप वॉचिंग स्टडी क्लोज एंड अच्छा करते रहिए अपने देश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, है ना। टेक केयर।